नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। ये आपको करने हैं 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो साइंस के जिसने 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसकी बल्ले-बल्ले समझो, क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि यही 10-12 साल से यही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्लासें बिल्कुल भी ना छोड़ें, डेली क्लास अटेंड करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का? कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है, तो पावर क्या होगी? तो पावर P बराबर होता है W/T। क्या होता है? P बराबर W/T होता है। तो उसने पूछा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। P W/T इसका आंसर आ जाएगा सी। शक्ति बराबर होती है शक्ति यानी P बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है? तो W बराबर होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्य। कार्य करने की गति कहलाती है, तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, तो इसको अच्छे से ध्यान दे लें। निम्न में से कौन-सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो ऐसी कौन-सी भौतिक मात्रा है जो किए गए कार्य की गति को मापती है? वो है शक्ति। किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की दर को शक्ति, और किए गए कार्य की गति को मापती है शक्ति। ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे समय होता है। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय यानी W/T बराबर P। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? फिर से क्वेश्चन आ गया। किए गए कार्य की दर कहलाती है, वो शक्ति ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम। तो m का मान कितना हो जाएगा इसका? 40 किलोग्राम। इसमें पूछा क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो मोहन की शक्ति क्या है? उसने मोहन की शक्ति पूछी है। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो मोहन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15। 15/100 इंटू में 50 करेंगे, बराबर 7.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये तय की गई दूरी, मोहन द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली है हमने। अब इतने मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है मोहन का द्वारा किया गया कार्य। तो मोहन द्वारा किया गया कार्य, अतः शक्ति बराबर W/T
ओके। तो W का मान होता है mgh अपॉन T। तो m का मान दिया 40, g का मान 10, h का मान कितना है, हाइट कितनी है 15, ओके। और ये सीढ़ियाँ कितनी हैं, 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 50 अपॉन टी। समय का मान कितना दिया है, तो समय है 10 सेकंड। सेकंड को हम मिनट वो सॉरी सेकंड, ठीक है? ये करेंगे हम, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है हमने। आप अब इसको काटे-पीटेंगे तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300 वाट। 300 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 यूनिट बल के साथ 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? तो समय दिया 4 मिनट और 600 न्यूटन बल के साथ। तो निकालना क्या है इसमें, शक्ति यानी P निकालनी है। तो निकालेंगे कैसे, 600 बल न्यूटन, दूरी कितनी है 20, तो 20 का गुणा करेंगे F इंटू डी, 6 दूनी 1200। तो ये 1200 न्यूटन मीटर यानी जूल आ जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू टी। तो हमने W निकाल लिया, P निकालना है, तो P बराबर W अपॉन टी। W का मान कितना है 1200, T का मान 4 है, तो 4 × 12 आ जाएगा कितना, 300। सॉरी, ये कितना दिया है, 4 मिनट दिया है, तो ये 12,000, 6 दूनी 12,000 हो जाएगा, 12,000 जूल। तो किया गया कार्य 12,000 जूल। और ये 4 मिनट को हम सेकंड में बनाएँगे, सेकंड में। तो कितना 0 से 0 और 4 × 12 और 6 पंचे 30। तो कितना आ जाएगा, ये 50, ये आ जाएगा 50 जूल प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 50 वॉट। ये आपका 50 वाट आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। तो W बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है, W बराबर होता है mgh और P बराबर होता है W अपॉन टी। W बराबर mgh अपॉन टी, ओके। तो m का मान कितना है 50, g का मान 10, h का मान कितना है, ऊंचाई है 15, गुणे सीढ़ियाँ कितना चढ़ता है वो, और सीढ़ियाँ चढ़ता है 40, ओके, अपॉन समय कितना लगता है उसको 9 सेकंड, अपॉन इन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 3 तिरका 9 और 3 पचे 15 आ जाएगा। तो कार्य ये आ जाएगा, पचम 25, 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 50, 5 दूना 10, तो और 3 तिरका 9, तिरका 9 तो 33, 333.33 वाट। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है कौन सी भौतिक राशि है, तो P बराबर होता है F इंटू V।
P बराबर F इंटू V, बल और वेग के गुणनफल को ये शक्ति कहते हैं, जो बल पर आरोपित शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो शक्ति ज्ञात करना है, तो कार्य बराबर होता है W बराबर mgh। ओके, mgh होता है और P बराबर होता है W/T। तो W निकालना है, क्या निकालना है? W। तो 40 m का मान हो गया, G का मान 10 होता है, H हाइट कितनी दी है उसने? 5 मीटर। तो निकल आएगा कैसे? 5 चौके 20 और 1 2, तो 2000 आ गई W। P का मान, तो P का मान आ जाएगा, कैसे निकालेंगे P का मान? P बराबर W/T। तो 2000 अपॉन समय कितना दिया? 4, कितना आ जाएगा? 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान गुरुत्वाकर्षण कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो P बराबर mgh अपॉन T। तो m का मान कितना दिया है इसमें? फिर से वही क्वेश्चन 50 और G का मान 10 और ये आ जाएगा 7 इंटू 7.2। कुल ऊंचाई 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, तो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 45 गुणे कुल इनकी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 720 सेंटीमीटर। 720 सेंटीमीटर मतलब 7.2 मीटर। ठीक है, हमने मीटर में चेंज कर लिया इसको। अब अपॉन टी, टी कितना दिया इसका? तो ये दिया 10 सेकंड। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 360 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति, शक्ति बराबर होता है W/T। तो W क्या होता है? कार्य। तो कार्य या ऊर्जा समय तो आएगा नहीं, ठीक? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन समय। ऑप्शन नंबर डी। 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो वैसा ही है, आप लगा लोगे। W निकालना है, तो m का मान 50, G का मान 10, H का मान कितना दिया है? हाइट कितनी है उसकी? 15 सेंटीमीटर। 40 सीढ़ियों की निकालनी है, तो 40 प्रत्येक सीढ़ी की, तो 15 कितना आ जाएगा? 15 सीढ़ियों का 15 चौके 60, 60 जीरो सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 आ जाएगा इसका आपका वो सॉरी 6 आ जाएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? W निकालना है, तो W कैसे निकालेंगे? तो W इसका दिया है, M कितना दिया है? M दिया है 50, कितना दिया है? 50, G दिया है 10, H कितनी आ जाएगी? 6, T कितना आ जाएगा? T समय दिया है 10 सेकंड,
समय 10 सेकंड है। 0 से 0 यानी 10 से 10 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 300 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो 45 की निकालना है तो 15 का गुणा करेंगे 45 में, 675 सेंटीमीटर, तो 6.75 मीटर आ जाएगा। टी समय 9 सेकंड है, तो 50 डब्ल्यू बराबर 50 गुणे जी का मान 10, एच का मान 6.75 हो जाएगा। एक हाइट आ गई इसकी, ठीक। और अपॉन कितना 9 सेकंड आ जाएगा, 9 सेकंड। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो। इसका आंसर आ जाएगा 375 वाट। 375 वाट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 375 वाट। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? इसमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। तो शक्ति P बराबर होता है W/T और W के बराबर होता है mgh। ओके, तो इसमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो भार दिया 40 न्यूटन और समय दिया 20 सेकंड, तो ये एक शक्ति दी 160, शक्ति दिया 160 और ये W कितना 40 इंटू जी 10, M 40 दिया और भार 40 दिया और हाइट निकालनी है, अपॉन टी कितना दिया 20 सेकंड। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक। तो 2 चौके 8, कितना आ जाएगा? 8 मीटर। हाइट आ जाएगी 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मीटर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 44 की निकालनी है तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर ना बना के ऐसे ना करो, उसमें सरल हो जाएगा, तो सीधा लगा दो W के बराबर mgh, P बराबर होता है W/T। शक्ति निकालना है, M का मान दिया 50, G का मान 10, H का मान, हाइट कितनी दी है 15, तो 44 का निकालना है तो 15 अपॉन समय कितना दिया है 10 सेकंड। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे अपॉन 100, तो 0 से 0, 0 से 0, ओके। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 330 वाट। 330 वाट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो उसकी पावर होगी W/T। क्या होगी? W/T। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में कितना 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। P निकालना है, P निकालना है तो M कितना दिया है 50 mgh, G का मान 10, H 15 सेंटीमीटर दिया है, हाइट कितना 43 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेकंड में चढ़ता है
2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 322.5 इतना वाट आ जाएगा। ठीक है? 322.5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 322.5 वाट। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है शक्ति का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी? इसने औसत शक्ति पूछी है कि औसत शक्ति क्या होगी, यानी P पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा mgh, तो P बराबर m का मान 80, g का मान 10 हो गया, h का मान कितना है 40 मीटर अपॉन t का मान कितना दिया लगभग 50 सेकंड। कितना है 50 सेकंड, तो आ जाएगा आपका 640 वाट या जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड 640। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है W/T। इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। P बराबर V²/R भी होता है और P बराबर VI भी होता है। VI या IV भी लिखते हैं हम। और P बराबर एक होता है I² मल्टीप्लाई R। ये तीनों सूत्र, तीनों फॉर्मूले आपको इन्हें भूलना नहीं है। P बराबर V²/R होता है। P बराबर I भी होता है या VI कह दो। P बराबर I² मल्टीप्लाई R। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, जो वायु प्रतिरोध है नगण्य माने, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा गिरते हुए पिंड पर, गिरते हुए पिंड की? तो ये हो जाएगा स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं और हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? जब एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? वो होती है गैस की। गैस के कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी। में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो वो गैस में होती है। गैस में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी।
एक घर में एक माह में 900 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में यह ऊर्जा उसने पूछी है कि कितनी है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा भी होता है, यानी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर, तो कुल ऊर्जा पूछी उसने, यानी इकाई में यह ऊर्जा कितनी होती है? तो 900 गुणे 10⁻6 अपॉन 3.6 गुणे 10⁻6। इससे ये कट जाएगा, दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगी, तो 9000 अपॉन 36 बराबर कितना आ जाएगा? 250 यूनिट। क्या आ जाएगा? 250 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की जो है ये किस पवन पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो वो पवन चक्की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेता है? तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। किसमें? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी इसके साथ वृद्धि होती है। तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है स्थितिज ऊर्जा में। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? यानी कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो ये है स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से, तो ये कहा जाता है, इसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में जो इकट्ठा पानी होता है बांध में, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये होता है हाफ mv²। हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा mgh। ये क्या? स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है एक गतिशील वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक कार्य उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा से। एक कार्य चल रही है, वह यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। कैसी होती है? गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? वो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है ऊर्जा का। यह जो ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा यानी ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई देखें तो किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमीनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो कौन सी राशि समान होगी? तो M1 कितना दिया है? M1 दिया है इसका 8 किलोग्राम। M2 दिया है कितना? M2 दिया है 3 किलोग्राम। ठीक, 3 किलोग्राम। 2 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमीनियम की गेंद। स्थितिज ऊर्जा M1 GH बड़ी है M2 GH। तो ये M1 कितना है 8, G का मान 10, 8 G का मान 10, H का मान 10 मीटर ऊंचाई, तो ये क्या आ जाएगा? ये 800 जूल आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये 300 जूल आ जाएगा। ओके, 10 मीटर की ऊंचाई पर उनका वेग कैसा होगा? तो v² बराबर u² प्लस 2gh। तो u² कितना है? 0 प्लस 2 इंटू जी का मान 10 इंटू h का मान 10, तो ये आ जाएगा 200, यानी b बराबर आ जाएगा 10√2। ओके, अब गतिज ऊर्जा क्या कर उस राशि समान होगी हाफ mv² या हाफ mv²। तो हाफ mv² ये निकालेंगे, इसमें हाफ mv²। तो हाफ mv², m का मान कितना आ जाएगा? M1 और ये M2। M1 दिया 8, M1 8, v का मान 10√2 है, तो ऐसे निकालेंगे मान उतना ही आएगा 10√2 का होल स्क्वायर। ये M2 3 10√2 का होल स्क्वायर। यहाँ V1 बराबर V2 होगा। V1 बराबर V2। M1 V1 V2, तो ये आ जाएगा, ये आपका M1 V बड़ा है M2 V संवेग। ठीक है, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? त्वरण समान होगा। क्या होगा? त्वरण समान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण। जब एक दबी स्लिंकी या स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। इसमें गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो वो होती है गति। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की
वृद्धि होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है इतने जूल। क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है m, वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा ke किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है गतिशील वस्तु की किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ALP और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कौन सी है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी Pe को गतिज ऊर्जा यानी Ke में परिवर्तित किया गया है? तो परिवर्तित किया गया है तो वो किसमें? एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना Pe को गतिज ऊर्जा यानी Ke में परिवर्तित किया गया है, एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? जब हम किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। 9 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 9 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसी होगी? जैसे संवेग ये के है, गतिज ऊर्जा के बराबर p²/2m, ठीक है। K1 बराबर p²/2m, ये समीकरण 1 बन गया। और ये K2 बराबर इसको 3 कर देंगे, 3p²/2m। तो इसका वर्ग करेंगे तो पूरे का तो 9p²/2m। कितना? K2 कितना आ जाएगा? 9K1 आ गया। 9K1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन ज्यादातर ALP टेक्नीशियन में ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको कंप्लीट कर लें कि उठाए गए हथौड़े के पास एक स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ALP और टेक्नीशियन में पूछा गया था। आपके क्वेश्चंस पूर्ण हुए। 50 क्वेश्चंस आपके पूर्ण हो गए हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।